इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में कई गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। सोलन के अर्की बाजार में एक मकान में भीषण आग लग गई थी। निचली मंजिल पर लगी आग इतनी भड़क गई कि पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई और भीषण आग लगने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आग की लपटें धीरे धीरे दूसरी इमारतों तक फैल गईं। इस दौरान जोरदार धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। उन मकानों में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने शुरू हो गए। बताया गया कि सबसे पहले जिस मकान में आग लगी वो लकड़ी से बना था, इसीलिए आग तेजी से फैलनी शुरू हो गई। देर रात आग लगने की वजह से उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तेज लपटों ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और जोरदार धमाके के साथ कई मकान धराशायी हो गए। बताया गया कि आग की चपेट में आने से अर्की बाजार के करीब 15 मकान और दुकानें जलकर राख हो गईं और इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंची। दमकल की कई गाड़ियां तेजी से फैल रही आग पर काबू पाने में जुट गईं। उन लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया, लेकिन तब तक कई मकानों में भीषण आग लग चुकी थी। साथ ही जोरदार धमाके की वजह से पूरी इमारत ढह गई। इस बीच खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। जो 3 स्टोरीड एक बिल्डिंग थी, कच्ची थी और ये मिट्टी की और लकड़ी की मकान था, तो इसके कारण चलते ज़्यादा आग लगी है। सोलन के अर्की बाजार में हुई इस घटना से लोग दहशत में आ गए। इस दौरान उन मकानों में रहने वाले करीब 9 लोगों के लापता होने की खबर मिली और जानकारी मिली कि आग की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। इनमें 6 साल का एक बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा कुछ लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन घटना वाली जगह पर कई घंटों बाद भी मलबे से धुआं निकलता दिखाई दिया। दमकल विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी रही। इस दौरान मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से एक बच्चे की भी जान चली गई। वो उसी में जैसे बैठा था वैसे ही मरा हुआ अभी निकला। थोड़ा देर पहले मैं हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ डेथ कोशिश करते। इस बीच खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से लापता लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई। कोई इनका नंबर वगैरह स्विचवा रहे जी, आस पड़ोस में जहाँ हमारी फैमिली रिश्तेदार वगैरह वहाँ पता कर लिया, वहाँ पे कोई नहीं जी, कहीं नहीं है। अब देखते जी, शायद क्या पता इसके नीचे कुछ अब मिल जाए जी। बताया गया कि जिन मकानों में आग लगी उनमें नेपाल और बिहार के रहने वाले ज्यादातर मजदूर थे और मलबा हटाए जाने के दौरान उनके परिजन घंटों तक उनके मिलने का इंतजार करते रहे। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया गया और आग की चपेट में आने से कई दुकानें भी तबाह हो गई। उन दुकानों की दीवार पर मोटी कालिख की परत बिछी दिखाई दी। वहां रखे सामान का नामो निशान मिट गया। भीषण आग की वजह से हुई बर्बादी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मेरी दुकान पूरी डैमेज हो चुकी, जल गया सामान सारा, मतलब काफ़ी नुकसान हो चुका हुआ। ये साथ वाली दुकान है नारायण भवन, पूरी दुकान जल चुकी है। इस बीच कई घंटों की मेहनत के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई। आशंका जताई गई कि किसी मकान के कमरे में अंगीठी जलाए जाने की वजह से आग फैली। हालांकि प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। इसके अलावा जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार को मदद का भी भरोसा दिया। उधर बिहार के पूर्णिया में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे 6 लोगों ने पहले अगवा किया और फिर शराब के नशे में उनका गैंगरेप किया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई। तुरंत पुलिस की कई टीमें एक्शन में आ गई और फिर कुछ ही घंटों के अंदर मोहम्मद जुनैद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसी के गैराज से पुलिस ने महिला को भी बरामद कर लिया। वो महिला बुरी तरह रोती रही और पुलिस को अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी दी। महिला ने बताया कि जुनैद और उसके साथियों ने न सिर्फ उनका रेप किया बल्कि उनकी बुरी तरह पिटाई भी की। इस दौरान पुलिस के जवान आरोपी जुनैद को पकड़े रहे, लेकिन गिरफ्त में आने के बाद भी वो अधिकारियों से उलझने की कोशिश करता रहा। इज्जत से पेश आएगा, इज्जत से पेश आएंगे, इज्जत करेगा, इज्जत करेंगे, इज्जत से पेश। हालांकि पुलिस के सामने आरोपी ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को नकार दिया, जबकि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि जुनैद और उसके साथियों ने 10 जनवरी की रात करीब 9 बजे उनका अपहरण किया था। महिला के मुताबिक अगवा करने के बाद आरोपी उन्हें डगरुवा थाना इलाके में मौजूद एक गैराज में ले गए और आरोप लगाया कि उस गैराज में उन लोगों ने उनके साथ दरिंदगी की। पीड़ित महिला ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक उन्हें गाड़ी से 2 लोगों ने अगवा किया और फिर 25 किलोमीटर दूर एक गैराज में ले गए। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पहले उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर उनसे डांस करवाया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शराब पिलाने के बाद 6 लोगों ने उनका रेप किया। घटना के बाद 5 आरोपी उन्हें कमरे में बंद करके वहां से भाग गए, जबकि मोहम्मद जुनैद नशे में होने की वजह से वहीं सो गया। दावा किया गया कि महिला ने आरोपी जुनैद के मोबाइल फोन से पुलिस को घटना की जानकारी दी और गैंगरेप की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में कोहराम मच गया। तुरंत पुलिस की एक टीम महिला की बताई गई जगह पर पहुंच गई। गैराज का दरवाजा बाहर से बंद मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस किसी तरह अंदर पहुंची और महिला को बरामद कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद जुनैद को भी धर दबोचा, जो गैराज के अंदर सो रहा था और आरोप लगा कि वो शराब के नशे में था। ये गलत किया मेरे साथ, ये बहुत मारा हमको, बेटी है हमको, ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद महिला ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। इस दौरान वो बुरी तरह रोती रही। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया। इसके बाद पुलिस आरोपी और पीड़ित महिला को लेकर थाने ले गई। कोई जो भी समस्या है थाना चल के आप थाना में समझाएंगे थाना। बोले ना कि इज्जत करोगे, हाँ चलो थाना चलो, जो भी होगा। घटना का पता चलने के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर यूपी के अयोध्या में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी अयोध्या पहुंचे। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पंकज चौधरी के काफिले पर बुलडोजर के जरिए फूल बरसाए गए। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने पंकज चौधरी का कोटसराय में स्वागत किया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तस्वीर जारी करते हुए राहुल को LOP यानी लीडर ऑफ पर्यटन बता दिया। इसरो का PSLV C-62 रॉकेट रास्ते से भटक गया और उसकी वजह से 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। ये रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था, लेकिन लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई। उधर दिल्ली में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टोर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि परफ्यूम लगाने पर स्टोर के मालिक ने उसे मुर्गा बनाकर पीटा। मामला पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके का रहा। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय को परफ्यूम का इस्तेमाल करते हुए स्टोर के मालिक ने देख लिया और इसी बात पर वो आग बबूला हो गए। उन्होंने स्टोर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों के सामने 18 साल के उस डिलीवरी बॉय को पहले मुर्गा बनाया। काफी देर तक मुर्गा बनाए रखने के बाद उन्होंने उस लड़के पर थप्पड़ बरसा दी। इस घटना के बाद वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारी नाराज हो गए। उसने चोरी नहीं की थी, परफ्यूम उसको नहीं पता था कि नहीं मारते यहाँ का, ये चीज़ नहीं उठा के कुछ करते हैं इस स्टोर का, या किसी भी स्टोर का हो या किसी भी जगह का हो, नहीं उठाना चाहिए। पर उसने मार लिया, उसकी गलती थी। उसको मुर्गा बना के मारा गया, वो गलत है। कर्मचारियों ने बताया कि उस लड़के ने अपनी गलती मान ली, परफ्यूम का पैसा भी भरा, लेकिन इसके बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। उसने थाने पहुंचकर स्टोर मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आरोप लगा कि एक लड़के ने अपनी मां और पत्नी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस पर शवों का मांस खाने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या से पहले उस लड़के और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और उसने पत्थर से उस पर हमला कर दिया। बताया गया कि बीच बचाव करने आई अपनी मां पर भी उसने हमला कर दिया और आरोप लगा कि उस लड़के ने पत्थरों से कुचलकर अपनी मां और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद तो उस लड़के के परिवार में कोहराम मच गया और उसके परिवार की महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं। मानसिक स्थिति पुलिस बहुत कोई खराब नहीं था, हालांकि परिवार मामला था, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कुशीनगर के अहिरौली बाजार इलाके में इस हत्या की खबर सुनकर लोग घबरा गए। वहां उस लड़के के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी उस लड़के के घर में पहुंचे और हत्या के आरोप में उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस ने उस लड़के की मां और उसकी पत्नी के शव को कब्जे में ले लिया। लेकिन इस दौरान शवों को देखकर पुलिसकर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आरोप लगा कि हत्या करने के बाद उस लड़के ने अपनी मां और पत्नी के चेहरे को कुचल दिया था। इतना ही नहीं, उस पर शवों के मांस खाने और मांस के टुकड़ों को इधर उधर फेंकने का भी आरोप लगा। बताया गया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले सिकंदर नाम के उस लड़के का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। आरोपी सिकंदर गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कुशीनगर के अहिरौली बाजार इलाके में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि सिकंदर गुप्ता ज्यादातर समय नशे की हालत में रहता था। इतना ही नहीं, उसके मानसिक रूप से बीमार होने की भी आशंका जताई गई। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि नहीं की गई।